अस्सलाम वालेकुम यार, गुलाम मुस्तफ़ा इस्लाम स्टूडेंट बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से बहरिया टाउन कराची की मार्केट को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैफुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। तो वैसे ठीक है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, बहरिया टाउन कराची की मार्केट को लेके 2025 को हम जो डीलर हजरात हैं वो तो सारे बड़े एक्साइटेड हैं। जी। बहुत सारे फैक्टर्स इंप्रूव हो चुके हैं। आज जो इंटरेस्ट रेट है फर्दर 13% पे आ गया। जी। मलीर एक्सप्रेस वे देखें तो वो भी 25 दिसंबर को मेरे ख्याल से फर्स्ट पोर्शन उसका भी ओपन करने जा रहे हैं और सेकंड की भी शायद 25 की बातें कर रहे हैं। तो आप बहरिया टाउन की मार्केट को कैसा देखते हैं आने वाले 2-3 महीनों में अब? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक तो ये कि मल्टीपल फैक्टर जो हैं वो हमने बारहा सुने भी देखे भी, वो उनका इम्पेक्ट आ रहा है। पहले ये देखना कि ये मार्केट जो है इसमें रिसेशन आया क्यों, उसकी क्या रीज़न थी। रिसेशन आने के जो फैक्टर थे जिसकी वजह से रिसेशन आया, वही सारे फैक्टर ना सिर्फ इम्प्रूव हुए बल्कि उस टाइम से जब ये रिसेशन आना शुरू हुआ उससे कई गुना बेहतर हो गए। अगर मैं इसी इंटरेस्ट रेट की बात करूं, अभी जो बात हो रही है कि फर्स्ट क्वार्टर और 25 को ये सिंगल डिजिट तक मतलब जा रहा है। तो 2020 और 2021 की बात करें, जब इस रियल एस्टेट में बूम था, तो उस वक्त भी ये इंटरेस्ट रेट नहीं था। तभी मेरे ख्याल से 13 to 15% का इंटरेस्ट रेट था। हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर है कि उसमें एक मिनिस्ट्री स्कीम थी, उस वक्त कंस्ट्रक्शन को एक मिनिस्ट्री में लेके आए थे, वो ज़रूर है, लेकिन इंटरेस्ट रेट इतना कम नहीं था। फिर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो उसका ये लेवल नहीं था। डॉलर जिस तरीके से स्टेबल चल रहा है, एक होता है रेट कम होना या ज़्यादा होना, एक होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। तो अभी हम पिछले कोई 6-8 महीने में देखते हैं तो डॉलर की जो स्टेबिलिटी है वो उसका बहुत बड़ा रोल है। बेशक ये 275 और 80 के बीच में कहीं चल रहा है। अगर ये सपोज 150 होता, लेकिन 150 से ग्रेजुअली बढ़ रहा होता, स्टेबल ना होता, तो उसका इम्पैक्ट बुरा होता, जिससे 2025 280 में हाई रेट है बट स्टेबल है, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा। इसके अलावा बाकी जो इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं और स्पीड से आ रही हैं पिछले 6 महीनों में। अभी देखें इस गवर्नमेंट को बने हुए अभी कुछ 9 महीनों में से गालिबन मार्च से अभी तक अगर हम देखते हैं, तो इन 9 महीनों में अगर हम लोग देखते हैं कितनी स्पीड से इन्फ्लेशन कम हुआ, कितनी स्पीड से इंटरेस्ट रेट कम हुआ, स्टॉक एक्सचेंज कितनी स्पीड से, इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज है। तो वो सारे फैक्टर जिस तेज़ी से, जिस स्पीड से बेहतर हो रहे हैं, जिस स्पीड से जो है चीज़ों में रिकवरी आ रही है, ये सारे इंडिकेटर हैं कि 2025 जो है ना सिर्फ रियल एस्टेट के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, हर बिज़नेस के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। अभी देखें ना, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट अभी गालिबन 70 to 80 है पर यूनिट। 2025 में उसको गालिबन 25 से 30 रुपये पर यूनिट की तरफ जा रहा है। अगर ये चीज़ होती तो आप देखिए हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो कम होगी, हमारी रियल एस्टेट में उसका इम्पेक्ट आएगा है। प्रोडक्शन जो हो रही है, जो हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही, जिसमें हमारी चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसमें एनर्जी क्राइसिस है, वो कितना इम्पैक्ट आएगा। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगा, ओवरऑल कैश फ्लो, ओवरऑल जो जिसे कहते हैं कि मुल्क में जिसे कहते हैं तरक्की, जो बूम है वो होता नज़र आ रहा है। पॉलिटिकली हालात बहुत ख़राब थे, अभी भी बहुत अच्छे नहीं है, बट ग्रेजुअली स्लोली उनमें काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट आ रही है और फर्दर भी आने के चांसेस है। तो अगर मेरे से आप बहरिया टाउन की बात करते हैं या कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या रियल एस्टेट की बात करते हैं, अभी मैं उसका भी इम्पैक्ट बताता हूँ जो हमारी मलीर एक्सप्रेस वे की। उससे पहले ये फैक्टर जिनकी वजह से वो चेंज आई थी, ये वो सारे फैक्टर हैं जो मुझे लगता है कि ये 1/3 1/4 की प्राइसेस हमने देखी पिछले 2-2.5 साल में। रिसेशन देखा, जो हमारा इन्वेस्टर है वो कितना पैनिक हुआ, हमारा जो जिसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी थी, जो एंड यूज़र था, वो कितना पैनिक हुआ, सेलिंग प्रेशर कितना है। सिर्फ 1 महीने में नवंबर से आज दिसंबर तक आप ये देखिए वो सारा जो पैनिक था वो ख़त्म हो गया। वो सारा जिसे कहते हैं कि सेलर प्रेशर था वो ख़त्म हो गया। ऑलमोस्ट कोई 10% अभी प्राइसेस बढ़ गई सिर्फ पिछले नवंबर से दिसंबर तक, 1 महीने के अंदर। अभी दिसंबर, अभी जनवरी और मार्च में, मतलब मैक्सिमम मार्च तक ये सिंगल डिजिट तक ला रहे हैं। तो ये देखिए कितनी स्पीड से रिवाइवल हो रहा है। तो अगर सिर्फ 2025 में कोई इसमें प्राइसेस ना बढ़े, इंक्रीमेंट ना आए, सिर्फ वो रिकवरी हो जाए, वो रिवाइवल हो जाए, या जिसे कहते हैं ना कि वो करेक्शन हो जाए दोबारा, तो आप देखें कि मोर देन 100% इनकी प्राइसेस में चेंज आती नज़र आती है। और बहरिया टाउन के अंदर तो वैसे भी अप एंड डाउन दोनों बड़ी स्पीड से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुअलिटी ज़्यादा होती है। रीज़न ये है कि फैक्टर का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। मार्केट सेचुरेटेड नहीं है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है,
तो इस वजह से इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, फैक्टर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ता है। तो बड़ा मैं सेफ साइड कह सकता हूँ कि 2025 जो है वो सिर्फ रिवाइवल ही रखें तो बड़ा सेफली ये प्राइसेस डबल होते नज़र आती हैं। अच्छा, अब आते हैं मलीर एक्सप्रेस वे। देखिए, बहरिया टाउन जो है वो सिटी से बाहर बना था, तो जिसने भी यहाँ शिफ्ट होना है वो ये एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, अमन है, सुकून है, बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। लेकिन एक फैक्टर है, उसको हम झुठला नहीं सकते। देखिए, जो जहाँ रहता है वहाँ उसकी रूट्स होती है ना, वहाँ उनका सोशल सर्कल भी है, वहाँ उनकी रिलेटिव्स भी हैं, वहाँ एक जिसे कहते हैं इमोशनल अटैचमेंट है, वहाँ से मूव करना ईज़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो लोग जो वहाँ पे जॉब करते हैं, जो स्टडी करते हैं, जिनका डेली आना जाना है, उनके लिए ये सफ़र मैटर करता है। गो ये सुपर हाईवे और फिर आगे लियारी पे जाते हैं तो बड़ा थोड़े टाइम में सिटी के मुख्तलिफ एरिया में लोग पहुँच जाते हैं। बल्कि कुछ लोगों को तो कहना है, जिनको मैं जानता हूँ, जो स्टेट बैंक में काम करते हैं, जो डिफरेंट और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो लियारी के कहीं एक्सेस में आते हैं, तो वो कहते हैं कि सिटी के अंदर ज़्यादा टाइम लग जाता है, यहाँ से जाते हुए मोस्टली कम लगता है, लेकिन बाहर वाले ट्रैवलिंग है, उसमें एक्सपेंस है। तो इस मलीर एक्सप्रेस के बनने के बाद एक तो टाइम सेव है, आलमोस्ट कोई 20-25 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे में यहाँ से चल के आप मेन सिटी में पहुँचते हैं। और एट द सेम टाइम उसमें जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तीसरी ये कि ये चूँकि नई रोड बनने जा रही, बड़ी रोड बनने जा रही है, तो इससे कोई ट्रैफिक का या कुछ उसका इशू नहीं है, सिग्नल फ्री रोड बनने जा रही है। तो ये इसकी वजह से जो लोगों को दूर लगता था, जो लोगों को अपने उस सोशल सर्कल से निकलना पड़ता था, या जिन लोगों का डेली आना जाना था, या जिन लोगों का रोज़ाना वहाँ जाना किसी भी वजह से कोई भी, तो उनके लिए ऐसे ही लगे कि जैसे आपने ही सिटी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह या एक ही महल्ले से या दूसरे महल्ले में जाने वाली बात है। टाइम का भी इम्पेक्ट आ गया, कॉस्ट का भी इम्पेक्ट आ गया, और सेफ्टी का भी इम्पेक्ट आ गया। तो मैं समझता हूँ ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक तरफ, और मलीर एक्सप्रेस वे का जो एडिशन है, इंडक्शन है, उसका एक अलग जिसे कहते हैं इम्पेक्ट है। और वो सिर्फ इसके लिए बहरी टाउन के लिए नहीं होगा, वो सुपर हाईवे पे आगे अगर हम लोग DH सिटी की बात करते हैं, कमांडर सिटी की बात करते हैं, और जितनी भी इस तरह की सोसाइटी, उनका सबको इसका फ़ायदा होगा। और दूसरा एक तरह का जिसे कहते हैं ना बाईपास, सिटी का बाईपास, ये इनफैक्ट सिटी का बाईपास है। जिसने भी बाहर निकलना है सिटी से, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का बाईपास है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ी स्पीड से काम कर रही है। आप देखें ना, कितनी दफ़ा तो चीफ मिनिस्टर विज़िट कर चुके हैं, कितनी दफ़ा जो मेयर है वो उसको विज़िट कर चुके हैं, कितनी वो खुद वीडियोस, गवर्नमेंट खुद वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं। क्यों रिलीज़ कर रहे हैं? कि उनका खुद का इंटरेस्ट है इसको जल्दी बनाना और इसको बेहतर बनाना, स्पीडली बनाना। उसकी रीज़न बहुत सारी हो सकती है, लेकिन उसमें एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि बहरिया टाउन के भी इसमें इंटरेस्ट है, अगर DH सिटी का भी इंटरेस्ट है। तो ये सारे वो फैक्टर हैं। और अंदर सिटी के अंदर ट्रैफिक का बर्डन भी जो है, जिन्होंने हैदराबाद जाना, पंजाब जाना, सक्कर जाना, जहाँ भी कहीं जाना, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी जिसे कहते हैं रोड मिलता है या एक्सेस मिलती है। तो सिटी के अंदर ट्रैफिक प्रेशर भी ख़त्म होता है, लोगों को भी ईज़ होता है। और लकीली इस रोड के ऊपर जैसे हमने सोसाइटीज़ का जिक्र किया, जो वो उसकी रेंज में आती है, उनका भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इंशाल्लाह 2025 जो है ना, हर लिहाज से मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगता है। अच्छा, ये कुछ फैक्टर्स हैं, मतलब जैसे मलीर और ये दीगर जो चीज़ें, इनकी वजह से फ़्लो तो आएगा बहरिया टाउन में, लेकिन एक मेन फैक्टर मैं देखता हूँ कि बहरिया टाउन के अंदर ऐसा कोई दूसरे बिजनेसेस हमने नहीं देखे। तो आपको नहीं लगता कि ये दूसरे बिजनेसेस आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर फर्दर फ्लो आएगा बहरिया टाउन में? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी एक बेसिक रीज़न है किसी भी एक नई जगह पे आबादी के लिए ना। नई जगह पे क्या होता है कि लोग शिफ्ट तब होते हैं जब उनको बेसिक फैसिलिटीज़ मिले, और वो जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, इनफैक्ट वो बिजनेसेस हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ क्या हैं? हॉस्पिटल, स्कूल, इसके बाद जिस तरह मेडिसन को लेके, इसके बाद खाने पीने की चीज़ों को लेके, इसके बाद आपकी ग्रॉसरी को लेके, और बेशुमार जो आम ज़रूरियात की चीज़ें, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। बहरिया टाउन ने सबसे पहले, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पे बड़े सस्ते अपार्टमेंट दिए, बड़े सस्ते विलास दिए, 22-24 लाख का अपार्टमेंट दे दिया। इसी तरह जो विलास है बहरिया होम गलबन 45 लाख का, इस तरह कुछ दिए। वो क्यों दिए? ताकि लोग आके रहना शुरू हो। अच्छा, लोग तो रहना शुरू हो गए, उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी। फिर बेसिक फैसिलिटीज़ अगर आपको याद हो तो बहरिया टाउन ने खुद से ये बनाई, अपनी स्टोर्स बनाए और मार्केट्स बनाई, लोगों को फ्री दी, ताकि यहाँ पे लोग बेसिक फैसिलिटीज़। अब क्या हो रहा है? अब ये हुआ है कि इतनी ज़्यादा लोगों की यहाँ पे स्ट्रेंथ आ गई है कि जो बिजनेसेस हैं उनको अपनी मार्केट यहाँ नज़र आती है। बिल्कुल ठीक है। अभी देखना, इकरा यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे आ गई। अभी
शायद आपको याद हो कि 2 महीने पहले या महीना पहले गालबन शायद कुरैशी साहब से मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा यहाँ पे 2 नए हॉस्पिटल आ रहे हैं और इसी तरह स्कूल की चेंज आ रहे हैं, वो लोगों का बिजनेस नज़र आ रहा है, उन लोगों को यहाँ की मार्केट नज़र आ रही। अभी ये पिछले 3-4 महीनों में बहुत सारे लोगों ने यहाँ मतलब अपना फैमिली को शिफ्ट किया है और बहुत सारी फूड चेन को लेके मतलब मैं नए बिजनेस की बात करता हूँ, मल्टीपल, जैसे सिलानी आ गया, चुगताई लैब आ गया और इस तरह के बेशुमार छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। 2-3 शोरूम खुल गए, सुजुकी की तो ऑलरेडी था, 2 या 3 और शोरूम खुल गए। इसके बाद मल्टीपल जिसे कहते हैं वो खाने के ढाबे टाइप, जो एक ओपन माहौल और जो सिटी वाले लोग जिसको एंजॉय करते, वो 2-3-4 वो बन गए और उसकी अच्छी खासी मार्केट है। सारी सारी रात यहाँ पे लोग वहाँ बैठे होते हैं, एंजॉय करते हैं। 2 स्टोर अभी पिछले गालबन महीने 1.5 महीने खुले हुए जो 24 आवर सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अच्छा, इसी तरह सॉफ्टवेयर हाउसेज पहले नहीं होते थे, अब सॉफ्टवेयर हाउसेज बहुत सारे। अच्छा, एक और मैंने जैसे कहा ना कि जो हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ हैं या वो सर्विसेज हैं या बिजनेसेज हैं, उनके लिए यहाँ पे उनको कस्टमर चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल को एक चौथाई लैब है, वो यहाँ तब आई जब उनको कस्टमर नज़र आया, यानी लोग आके आबाद हुए, इस लेवल के आबाद हुए कि उनको यहाँ की मार्केट नज़र आई। और दूसरी एक और बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमने भी फेस की, वो ये थी कि बिजनेसेस तो यहाँ आए लेकिन उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते थे। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रूट स्कूल है, तो इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि उनको स्टाफ डेली कराची से वैन लेके आती थे, लेके जाती, तो वो एक बड़ी कॉस्ट भी थी और कराची से स्टाफ जो था उसको यहाँ आना भी एक प्रॉब्लम थी। अब हम भी जब यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमें स्टाफ नहीं मिलता था, जो प्रोफेशनल लोग हैं वह यहाँ नहीं पे मिलते थे। अब क्या है, अब यहाँ पे वो लोग ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, वो खुद ढूंढ रहे हैं कि हमें कहीं बिजनेसेस मिले, कहीं ऑफिस मिले, कहीं हम अपना काम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक और इंटरडिपेंडेंट हैं। अच्छा, इसी तरह सॉफ्टवेयर हाउसेज, बहुत सारे लोग जो है सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करना चाहते थे, तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम थी कि उनका जो स्टाफ है वो सिटी में, वो यहाँ आके कैसे काम करें। ठीक है, कुछ तो ऑनलाइन हो जाता है, बाकी नहीं होते। तो अब आपको पता है 2 से 3 सॉफ्टवेयर हाउसेज को हम जानते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे उनके ऑफिस हैं, उनको स्टाफ भी अवेलेबल है यहाँ पे। पर इसी तरह एक और अच्छी बात ये है ऑफिस को लेके और बिज़नेस को लेके, बहरिया टाउन जो है इस चीज़ को ट्राई कर रहा है गवर्नमेंट के साथ मिलके कि यहाँ पे कुछ एरियाज़ को डिक्लेयर करने जा रहा है, को स्पेसिफिक फॉर द सॉफ्टवेयर हाउसेज, जिसमें जनाब पे भी कुछ बिल्डिंग उन्होंने मार्क की हैं और मिडवे ए और मिडवे बी गालबन, वो पूरे एरिया को सॉफ्टवेयर हाउस डिक्लेयर करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ उनके चल रही, अगर ये हो जाता है तो वो बिज़नेस को लेके कितनी बड़ी मार्केट है सॉफ्टवेयर हाउसेज की, आईटी को लेके, तो एक बहुत बड़ी मार्केट जनरेट होने जा रही है। अगर वो बिजनेसेस यहाँ शिफ्ट होते हैं, स्टाफ उनका ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, जो नहीं होगा उनको यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी एज ए जिसे कहते हैं कि एम्प्लॉई को, कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मौजूद है, तो डेफिनेटली वो भी आएंगे। तो ये इंटरनेट चीज़ें और सारी बड़ी स्पीड से बेहतर हो रही है। सर, थैंक यू सो मच।